नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं मोहन चंद्र आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज की इस सीरीज में हम जो क्लास 10th की केमिस्ट्री में पार्ट 2, आज ये दूसरा वीडियो रहेगा आपका। जो पिछले वीडियो में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया तक पढ़ाया था, आज के इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आप सभी पढ़ेंगे। इसके बाद में जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें रासायनिक समीकरण का संतुलन और विकृत गंधता संक्षारण से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद में जो लास्ट रहेगा मॉडल पेपर आपका इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सहित। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बोर्ड पे देख रहे हैं आप कि रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। यद्यपि ये परस्पर भिन्न होती हैं, परंतु एक अभिक्रिया किसी एक विशिष्ट गुण के कारण कुछ अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शा सकती है। इस गुण के आधार पर ही इन सभी अभिक्रियाओं को एक वर्ग विशेष में रखा जा सकता है। प्रत्येक अभिक्रिया का एक ना एक स्पेशली गुण होता है, उसी के आधार पर अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शा सकती है। इस गुण के आधार पर ही इन सभी अभिक्रियाओं को एक वर्ग विशेष में रखा जा सकता है। अब अभिक्रियाओं के प्रकार, तो अभिक्रियाओं के प्रकार जिसमें फर्स्ट है आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बाद चलिए पहले संयोजन अभिक्रिया ही आपको समझा देते हैं कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। संयोजन अभिक्रिया के दूसरे नाम से भी जानते हैं। पहला देखिए, तो ये देख रहे हैं आप बोर्ड पे कि संयोजन अभिक्रिया, इसके बाद इसे दूसरा नाम है इसका योगात्मक अभिक्रिया। या एक और नाम होता है इसका संकलन अभिक्रिया। इन तीन नामों से इसे जानते हैं: संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और संकलन अभिक्रिया। परिभाषा देखिए, पहले परिभाषा आप देखें। लिख रखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण। तो दो हो या दो से अधिक हो, लेकिन जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एकल ही होगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें सह उत्पाद के रूप में कुछ भी नहीं मिलता। सह उत्पाद सह उत्पाद नहीं मिलता। संयोजन अभिक्रिया में कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, पहले अमोनिया NH3 प्लस HCl,
अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करके बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड देता है। अमोनियम क्लोराइड देखिए दो है इसमें पदार्थ, एक तो अमोनिया, दूसरा क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आपको एकल उत्पाद प्राप्त हो रहा है अमोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक विषैली गैस फास्जीन गैस का निर्माण करते हैं COCl2 फास्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बोनिल क्लोराइड, या इसे फास्जीन गैस भी जानते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड। तो संयोजन अभिक्रिया समझ में आई होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में आपको सह उत्पाद के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल मिलेगा अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उत्पाद जो मिला है आपको अमोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार जो दूसरा एग्जांपल है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, इसमें आपको कार्बोनिल क्लोराइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम फास्जीन गैस, जहरीली है, विषैली गैस के रूप में भी जानते हैं, फास्जीन गैस। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए वियोजन अभिक्रियाएं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन, वियोजन मीन्स होता है टूटना, अलग अलग होना। तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव, बाह्य कारक ऊष्मा है, प्रकाश है, विद्युत है, ये है आपके बाह्य कारक, तो अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रिया देखिए निम्न तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पे लिख रखा है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है आपका प्रकाश अपघटन, और लास्ट में है विद्युत अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन में ऊष्मा का प्रयोग, प्रकाश अपघटन में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग, और विद्युत अपघटन में विद्युत ऊर्जा, विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं ऊष्मीय अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। मैं बताया कि ऊष्मीय अपघटन नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ऊष्मीय अपघटन में ऊष्मा का प्रयोग होगा। तो ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चूना पत्थर खड़िया संगमरमर CaCO3 को गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऊष्मीय अपघटन में ऊष्मा का प्रयोग और एकल अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता। तो कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कली का चूना भी कहते हैं, और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। ये रही आपकी ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है हमने कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर के भी नाम से जानते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश अपघटन। हमने बताया कि नाम से ही प्रकाश अपघटन, जिसमें प्रकाश ऊर्जा का उपयोग, लिखा है कि वह वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश के अपघटन द्वारा होती है। वह वियोजन अपक्रिया जो प्रकाश के अपघटन द्वारा होती है, प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। प्रकाश के अपघटन, एग्जाम्पल देखिए, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड Ag+Cl2, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग हो जाता है, तो ऐसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर प्लस क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड का अपघटन देखा आपने कि सिल्वर और क्लोरीन में हो जाता है। ट्वाइस AgCl, इधर भी दो का गुणा कर दें, अब बैलेंस हो गई। नीचे देखिए नोट पॉइंट में लिखा है कि इस अपक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम या श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, क्योंकि देखिए सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। स्लेटी या ग्रे कलर जिसे कहते हैं, ग्रे कलर में परिवर्तित हो जाता है। नोट कीजिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइए प्रत्येक के, ये आगे बहुत काम आने वाले हैं आपके। नोट करते जाइए साथ साथ मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन ने बताया आपको कि वह क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। कि विद्युत अपघटन में नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वह क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए इसका भी, जैसे जल,
H2O। H2O में हम विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत धारा, तो जब H2O में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो जल में विद्युत धारा का प्रवाहित करने पर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो O2 उधर 2 है, इधर 1 है, तो गुणा करते 2 दूना 4 H हो गया, तो इधर 2 का हो। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये रही आपकी प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन और ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, ऐसे भी नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं फिर। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वो है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। कि वह क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखा है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में देखिए क्या लिखा है कि आयरन कापर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कापर को कापर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। आयरन लोहा जो है कापर से अधिक क्रियाशील होता है। अब क्रियाशील होने के कारण कापर को कापर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। देखिए क्रिया देखिए, अब क्रिया से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। Fe प्लस CuSO4। अब देखिए इसमें आयरन है और ये कापर सल्फेट विलेन है आपके पास। अब आयरन कैसा है, कापर से अधिक क्रियाशील है। जब कापर से अधिक क्रियाशील है तो इसे कापर सल्फेट से विस्थापित कर देता है यहाँ से और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो कापर जब विस्थापित होगा तो ये आपको कापर तो अलग हो जाएगा, अब कापर की जगह Fe आ जाएगा तो बन जाएगा आपका FeSO4। तो फेरस या आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बन गया आपका फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गई होगी कि एकल विस्थापन में केवल एक ही विस्थापन होगा, एक ही तत्व का। और इसमें लिख रखा है कि आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के विलयन से उसे विस्थापित कर देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो लिखा है कि Fe प्लस CuSO4। तो Cu जो है ये विस्थापित हो जाएगा, विस्थापित होगा तो अलग हो जाएगा और जहां से विस्थापित होगा वहीं पर Fe क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका FeSO4 और प्लस कॉपर। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगली अभिक्रिया।
नेक्स्ट है आपकी उभय अपघटन अभिक्रियाएं। उभय अपघटन में देखिए लिख रखा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उभय अपघटन अभिक्रिया या इसे डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। लिखा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा, विनिमय का मतलब इंटरचेंज, आदान और प्रदान द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया का, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड VaCl2। अब लिखा है कि अभिकारकों के आयनों, तो इसे देखिए आयन में Na प्लस है आपका, SO4 नेगेटिव, इसी प्रकार Ba प्लस और Cl नेगेटिव। आयन में बन गया कि Na प्लस और SO4 माइनस है, Ba प्लस और Cl माइनस। तो देखिए इसमें Na ये Cl के साथ जुड़ जाएगा और जो SO4 है आपका वो BaSO4 बन जाएगा, Ba के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा आपका BaSO4 प्लस NaCl। अब अभिक्रिया आपकी पहले तो संतुलित कर देते हैं, इधर Na कितने हैं 2, इधर Cl भी 2, तो 2 का गुणा कर देते हैं। अब देख रहे हैं आप कि Na प्लस Cl माइनस आयन से जुड़ता है, जिसका यहां से क्या होता है विस्थापन। इसी प्रकार BaSO4, SO4 का विस्थापन किसके साथ हो रहा है Va के साथ, तो दो तत्वों का या आयनों का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड बन जाता है आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, ये पूछी जाती है एग्जाम में बार बार, ध्यान रखना है। इसे उभय अपघटन के नाम से भी पूछ सकता है या लिख दे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो ध्यान रखना है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। आयन भी हो सकते हैं या रेडिकल्स जो मूलक बोले जाते हैं वो भी हो सकते हैं। और उसमें ध्यान रखना है कि विनिमय मीन्स हमने बताया आपको आदान और प्रदान, तो इंटरचेंज होगा। जैसे देखिए यहाँ पे NaSO4 और BaCl2 में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है कि प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ ऐड होके कि Na2SO4 BaCl2 से क्या बन रहा है BaSO4 और ट्वाइस NaCl। अधिकांश अवक्षेपण अभिक्रियाएं उभय अपघटन अभिक्रियाएं हैं। जितनी भी अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी, उन सभी को हम क्या कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रियाएं। चलिए नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है ऊष्मा का क्षेपण, क्षेपण मीन्स बाहर, ऊष्मा का बहिर्गमन बोला जाएगा, या अभिक्रिया से ऊष्मा कैसी होगी निर्मुक्त होगी, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लिख रखा है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। तो परिभाषा आपको इतनी ही नोट करनी है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऊष्मीय या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। अब जो ऊष्मा की मात्रा है उसे हम
दाईं तरफ उत्पाद की तरफ उसे धन चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो भाई लिखा है कि इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर धन चिन्ह के द्वारा दर्शाया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके बनाते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा, 94 किलो कैलोरी। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में सहयोग करके कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस जो ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है वो 94 किलो कैलोरी। तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया आशा करता हूं सभी को समझ में आई होगी। हमने बताया कि वे अपक्रियाएं जिनमें ऊर्जा या ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आपको बताया कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और जिसमें 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कीजिए नोट, नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब शोषण, ऊष्मा शोषी जैसे ऊष्मा क्षेपी ठीक उसी के विपरीत है आपकी ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण, ये ध्यान रखना है, केवल अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती है। यह अपक्रिया निम्न ताप पर अस्वतः तथा उच्च ताप पर स्वतः होती है। निम्न ताप पर कैसा होगा? अस्वतः, और जबकि उच्च ताप पर ऑटोमेटिकली स्वतः होती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है। ऊष्मा क्षेपी के ठीक विपरीत अपक्रिया है आपकी ये, कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ध्यान रखना है, एक ही लाइन की परिभाषा है, बढ़िया से तैयार करनी है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। N2 प्लस O2, N2 प्लस O2, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया से हमें प्राप्त होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से हमें मिलता है इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड। और जैसा लिख रखा है ऊपर हमने कि ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर, तो इसमें माइनस लिखते हैं 45 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो नोट कीजिए कि N2 प्लस O2 बराबर ट्वाइस NO और माइनस की 45 किलो कैलोरी ऊर्जा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से आपको क्या प्राप्त हुआ? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये रही आपकी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण सीधे अपनी भाषा में जानिए कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण या उपचयन।
अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया, देखो लिख रखा है कि वह प्रक्रिया है जिसमें नंबर 1 लिखा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। हमने पहले बताया आपको कि ऑक्सीकरण क्रिया वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। दूसरा है कि किसी पदार्थ में ऋण विद्युती का अवयव, ऋण विद्युती का अवयव में वृद्धि होती है। अगला है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन पृथक होती है, या किसी पदार्थ में धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती है, या वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण क्रिया जानिए कि अब परिभाषाएं आपको बता दी हमने कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, या किसी पदार्थ में ऋण विद्युती अवयव में वृद्धि होती है, या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन पृथक होती है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ में धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती है, अथवा वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। अब जो भी आपको उचित लगे वो तैयार कर लें कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। या ये ध्यान रखें कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया या अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल Zn प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक और कॉपर सल्फेट से देखिए, जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट को विस्थापित करके बना देता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये ऑक्सीकरण क्रिया रही आपकी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है आपको जिंक सल्फेट और कॉपर। अब दूसरी देखिए, ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। Na से आपका बनता है Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन पृथक। तो सोडियम परमाणु से आपको क्या मिल रहा है, सोडियम आयन, एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है। तो क्या हो रहा है सब क्रिया में, ऑक्सीकरण। हमने बताया कि वह क्रिया जिसमें परमाणु या अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होता है तो क्या बोला जाएगा उसे, ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो ये रही आपकी, देखिए सोडियम से सोडियम प्लस आयन के रूप में परिवर्तित हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है। तो इस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना बढ़िया से। एग्जाम्पल यही ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये बड़ा लग रहा है आपको कि जिंक और कॉपर सल्फेट से, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यही आप नोट लिख दें कि Na से Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है। तो ये आपकी अपक्रिया कैसी रहेगी, रासायनिक ऑक्सीकरण अपक्रिया। चलिए नेक्स्ट, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका अपचयन। अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है। जैसे ऑक्सीकरण में अभी आपको बताया कि उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक उसके विपरीत अपचयन में क्या है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। या किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अनुपात में वृद्धि होती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है तो अपचयन अपक्रिया कहलाती है। या किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अनुपात में कमी हो जाती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अथवा ये देखिए, अब जो आपको उसमें बताई थी कि वह क्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। अपचयन में देखिए, वह क्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो ये रही आपकी अपचयन अपक्रिया। एग्जाम्पल उसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। चलिए इसका भी एग्जाम्पल आपको देते हैं।
देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो अपचयन में आपको बताया कि हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास। देखिए यहां से बन जाएगा आपका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बन रहा है आपका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये आपकी अभिक्रिया रही अपचयन अभिक्रिया, या ये Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा आपका सोडियम परमाणु। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो बन रहा है आपका सोडियम परमाणु। तो ये भी अपक्रिया आपकी क्या बोली जाएगी, अपचयन अपक्रिया। अभी आपको बताई थी हमने परिभाषा, वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का योग होता है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस क्लास में आपको कोई भी कहीं पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।